दूसरी पुतली रतिबाला ने राजा भोज को सावधान कर कहना आरंभ किया, सुन राजा भोज, में सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियों में से एक हूं, मुझसे पहले तू। दूसरी पुतली रत्न मंजरी से विक्रमादित्य की महान गाथा का वर्णन सुन चुका है, और जितनी सुन चुका है वह विक्रमादित्य के जीवन का मात्र एक अंश भी नहीं है। इससे पहले कि मैं विक्रमादित्य की कथा आगे बढ़ाऊं, तुझे मैं यह बताना आवश्यक समझती हूँ कि अगर तू मेरी बात सुने बगैर अगर इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेगा तो जो अनिष्ट तेरा और तेरे राज्य का होगा वह तो होगा ही, साथ ही उसका जिम्मेदार तू स्वयं होगा। अत मेरी बात ध्यान लगाकर सुन और सिंहासन ग्रहण करने का विचार अपने मन से निकाल दे। इतना कह रतिबाला ने किसी को कुछ कहे बगैर आगे कहना शुरू किया। एक दिन की बात है कि राजा विक्रम एक नदी के किनारे बैठा संगीत का आनंद ले रहा था। उसके साथ उसके विशिष्ट साथी थे एवं सैनिकों का एक जत्था उसकी सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर फैला हुआ था कि तभी राजा विक्रम को आवाज सुनाई दी, है कोई वीर त्यागी जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। यह शब्द बार बार हवा में गूंजते हुए जब विक्रम के कानों में पड़े तो विक्रम ने संगीतकारों को हाथ उठाकर शांत रहने का आदेश दिया और ध्यानपूर्वक आवाज को सुनने की चेष्टा करने लगा। इस बार राजा के साथ साथ सभी ने उस आवाज को सुना, है कोई वीर त्यागी जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। उस आवाज को सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा जैसे वे सब आवाज का कारण जानना चाह रहे हों। विक्रम ने तुरंत ही एक सेवक को आदेश दिया, देखो कौन है जो डूब रहा है, उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान करो। विक्रम के आदेश पर सेवक दौड़ता हुआ नदी के उस तट पर पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। वहां जाकर वह देखता है कि एक मर्द और एक औरत एक बच्चे के साथ नदी में कभी ऊपर को उठते हैं तो कभी नीचे की तरफ डुबकी लगाते हैं। मर्द जोर जोर से सहायता के लिए आवाज लगा रहा था। उसकी आवाज को सुनकर सेवक ने जोर से पूछा, तुम कौन हो और इस नदी में किस लिए डूब रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम राजा विक्रमादित्य की प्रजा हैं, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं अपनी पत्नी व बच्चों के साथ इस नदी में कूद गया। मेरा विचार अपने परिवार के साथ इस गरीबी पूर्ण जीवन से छुटकारा पाना था, परंतु अब मुझे यह विश्वास हो गया कि आत्महत्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके कारण मैं अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। सेवक के पीछे पीछे ही विक्रम स्वयं भी उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से वह आवाज आ रही थी। उसने भी उस डूबते हुए व्यक्ति की व्यथा सुन ली थी। वह यह सुनकर कि उसके राज्य में कोई गरीबी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है, वह बहुत शर्मिंदा, उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। विक्रम फौरन ही नदी में कूद गया। अपनी रक्षा हेतु नदी के बीचों बीच विक्रम को पाकर वे तीनों भाव विभोर हो गए और भावावेश में आकर विक्रम से लिपट गए। अब विक्रम को लगा कि अगर वे तीनों उससे इसी तरह लिपटे रहे तो वह उन्हें वहां से नहीं निकाल सकेगा, बल्कि स्वयं भी उनके साथ डूब जाएगा। वह उनसे बार बार कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, परंतु वे तीनों इतना डरे हुए थे कि उन्होंने विक्रम को नहीं छोड़ा। अथक प्रयास के बाद भी जब विक्रम को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तब उसने अपने दोनों बल अगिया और बेताल को पुकारा। विक्रम की आवाज सुनकर उसके दोनों बल उपस्थित हो गए और स्थिति को भांपते हुए उन्होंने चारों को नदी से बाहर निकाल दिया। अपनी जान बचाने में विक्रम की सहायता के कारण वे तीनों विक्रम के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे। विक्रम ने उन तीनों को अपने पैरों पर से उठाया और अपने साथ राजमहल में लेकर गया। विक्रम के आदेश पर उन्हें भर पेट स्वादिष्ट भोजन कराया गया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए गए और जब उन्हें विदा किया तब उनके साथ ढेर सारा धन था। अब वे गरीब नहीं रहे थे, वे अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिता सकते थे। वह तीनों राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए महल से विदा हुए। राजा विक्रम ने अपने दरबार से उनको विदा करने के बाद यह ऐलान करवाया, मेरे राज्य में कोई भी गरीब आदमी इतना गरीब हो जिससे उसे खाने के लाले पड़ जाएं, तो यह मेरे लिए एक शोभ का विषय है। अतः समस्त दरबारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वह नगर के कोने कोने में घूमकर यह पता लगाने की चेष्टा करे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई कपड़े से तंग तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत राजकोष से उसकी सहायता कर उसकी गरीबी दूर की जाए। और यही नहीं, रतिबाला ने आगे कहा, राजा विक्रम स्वयं भी उसके बाद अपने राज्य में जगह जगह भेष बदलकर घूमता और गरीबों की यथासंभव मदद करता। इसलिए हे राजा भोज, अगर तू समझता है कि तू विक्रमादित्य जितना दानी व प्रजापालक है तो बढ़ और आसन ग्रहण कर। परंतु कहानी सुनने के चक्कर में आज फिर शुभ मुहूर्त की घड़ी समाप्त हो चुकी थी और भोज को अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ा।